प्रेज लॉर्ड। सारे मुझे सुनने वाला सारे मेरे मसीह मित्रों को जय मसीह की। आज के इस सुंदर पवित्र समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। मुझे ये वक्त मिला आप लोगों के बीच में एक गवाह के रूप में खड़ा होने के लिए और मेरा जीवन की जो कहानियां आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर भरोसा करो, अपनी खुद की बुद्धि पर भरोसा ना लो। आज के समय है और मेरे गवाही को आपके सामने रखने का अरोमा टीवी के माध्यम से मुझे मौका मिला और मैं परमेश्वर के दास पास्टर दानियल के लिए धन्यवाद करते जो गुजरात में होकर के परमेश्वर का सेवा करते हैं और इस अरोमा टीवी के माध्यम से अनेक परमेश्वर के दास लोगों को एक प्लेटफॉर्म बना कर रखे, विभिन्न तरीका से गवाही के द्वारा उनको लोगों के समक्ष परिचय कराने का एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री परमेश्वर के दास द्वारा किया जा रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर को दास को भी धन्यवाद करते हैं और उसने मुझे ये मौका दिया है। मेरा नाम गिरीश पीटर, मैं केरला से बिलोंग करता हूं और मेरा पत्नी सुनिमोल गिरीश, मेरा बेटी गिफ्टी गिरीश, मेरा बेटा गॉडविन गिरीश। गिफ्टी गिरीश इस समय बैंगलोर में उनका बीएससी नर्सिंग का पढ़ाई पूरा करके मणिपाल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में वो एक नर्स के रूप में काम कर रही है। और मेरा बेटा गॉडविन गिरीश, वो भी इस समय बैंगलोर में है। उनका सीए का उनका पढ़ाई में वो बैंगलोर में है और उनको भी याद करके, मेरे परिवार को याद करके आप प्रार्थना में हमारे लिए मदद करें। और मैं अपनी लाइफ का स्टोरी यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। लगभग 30 वर्ष पहले आज मैं उत्तर भारत में परमेश्वर का सेवकाई में 28 साल पूरा कर रहे हैं और लगभग 30 साल वर्ष पहले एक पायनियर मिशनरी के रूप में उत्तर भारत में आने के लिए परमेश्वर ने मेरे जीवन में मदद किया और सहायता किया। मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरा बचपना, मेरा जन्म और मेरा बचपन का जो परिवारिश एक हिंदू का रूप में हुआ था और मैं परमेश्वर को शुक्र करता है कि उसने मुझे चुना। जैसे यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है, जन्म से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और माँ के कोख से बाहर निकलने से पहले मैंने तुम्हें अभिषेक किया। जातियों का सुसमाचार सुनाने के लिए मैंने तुझे नियुक्त किया। जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने यिर्मयाह की पुस्तक पहला अध्याय को 5वें पद में लिखा है। इसी प्रकार मेरे जीवन में एक हिंदू परिवार में होने के बावजूद भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये मौका दिया कि हम मेरा शिशु अवस्था में, मैं जब छोटा बच्चा था उस समय प्रभु को जानने का एक मौका मिला। मेरे परिवार के बारे में बताऊं तो मेरा परिवार तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ एक परिवार था। मेरे परदादाओं के समय से वो लोग तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ एक परिवार था। मेरा जो पीढ़ी है, मेरा पीढ़ी जो है, मेरा परदादा का जो 14 पीढ़ी में आता है, 14 पीढ़ी का सबसे छोटा एक लड़का के रूप में मेरा जन्म हुआ। उसमें एक विशेषता है, जब मेरा परदादा जब उसका अंतिम हुआ उसी दिन मेरा जन्म हुआ। वो एक बड़ा तांत्रिक था, तंत्र मंत्र की विद्या से लोगों को, ब्लैक मैजिक जैसे विद्या से लोगों को बीच में वो कार्य करते थे और उसका मृत्यु मेरा जन्म एक दिन में होने की वजह से हमारे परिवार के लोग बोला शायद ये जो जब बच्चा जो नया जन्म हुआ है यही बड़े होकर के दादाजी का तंत्र मंत्र विद्या को आगे लेकर बढ़ाएंगे।
ये एक भावना था लोगों के अंदर। लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जब मैं स्कूल में पढ़ाई के दौरान, जब हम स्कूल में पढ़ते थे 12-13 साल की उम्र में, हमारे आस-पास इलाका में वहाँ पर चर्च हुआ करता था। वहाँ पर बच्चे लोग बेबीज़ का प्रोग्राम चल रहे थे और एक दिन ऐसा भी मेरे मुझे मौका मिला, मेरे कुछ मसीही दोस्त लोगों के द्वारा उसने हमें बोला, बच्चों का कार्यक्रम हो रहा है, तुम भी चलो। इस खुशी में मैं अपने दोस्तों के साथ चर्च जाने का एक मौका मिला। लगभग शायद मैं उस समय 12-13 साल की उम्र होगा। ये मेरा पहला मौका था यीशु मसीह के बारे में जानने के लिए और यीशु मसीह के बारे में सुनने का एक मौका था। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं अपने परिवार की स्थिति को थोड़ा बताना चाहते हैं। मेरा माता-पिता, हम 3 भाई थे और 3 भाई में मैं सबसे छोटा लड़का हुआ और हम तीनों माता-पिता और हम 5 लोग थे और मेरे पिताजी का जो लाइफ बहुत एक खराब बुरी ज़िंदगी था उसका। उनका लाइफ में उसको उसको विशेष करके कोई व्यू नहीं थे, लाइफ के बारे में उसको कोई व्यू नहीं थे। उनका परिस्थिति ऐसा ही था, जब उसके भी जवानी के समय में, जब किशोरावस्था के समय में दादाजी मर गया। उसके बाद दादी भी मर गया, तो उसको किशोरावस्था में उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं मिला। शायद इस वजह से उसको उनका जीवन एक बुरी स्थिति में, बुरी संगति में चला गया। और वजह है जो हमको भी और बचपन में एक सही रूप से पालन-पोषण नहीं हुआ। मेरा पिताजी बहुत ताश खेलता था और साथ ही साथ वो बहुत पियक्कड़ भी था और मेरे थोड़ा-सा जानकारी में जो जब थोड़ा-सा भी समझने का उम्र जब आया, मैंने देखा मेरे पिताजी और माताजी हमेशा लड़ते हुए मैंने देखा। वो ताश खेलने जाते थे और मम्मी से पैसा माँगता था और मम्मी का ज़ेवरात लेके जाते थे। काफ़ी जो संघर्ष का स्थिति घर में हमेशा बना रहते थे। वो दारू पी के आते थे, मम्मी के साथ हमेशा लड़ाई, झगड़ा, मारपीट। ये जो परिस्थिति में मैंने अपने परिवार में एक अशांति की माहौल में मैंने बढ़ा और ये जो चीज़ है अ, हमारे लाइफ में भी काफ़ी जो है गिरावट को किया और सही रूप से मुझे पढ़ना-लिखना भी अच्छा से नहीं हो पा रहा था। और मैंने बताया इस कंडीशन में था, जो अशांति का वो माहौल था मेरे घर में बना हुआ था। इसी के बीच है जो हमें स्कूल के बच्चों के द्वारा ये वीबीएस प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। जो वहाँ पर मैंने पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुना। मैंने उन बच्चों के साथ, मेरे दोस्त लोगों के साथ बहुत एन्जॉय किया और वो 4 दिन मेरे जीवन में एक बड़ा एनकाउंटर जैसे काम किया। उम्र तो बहुत छोटा था, लेकिन घर की परिस्थिति मुझे थोड़ा-सा समझदार बना दिया था। शायद वो वजह है, मुझे थोड़ा-थोड़ा समझ मिला, तो वहाँ पर मैंने देखा यीशु मसीह है, जो शांति का राजकुमार है। यीशु मसीह के अलावा कोई भी संसार में शांति दे नहीं सकता, क्योंकि मेरा मम्मी उस समय बड़ी भक्त थे। वो बड़ी रूप से भगवान और देवी-देवताओं को पीछे पड़े थे। यहाँ तक वो नाग देवता का भी बड़ी भक्त थी। वो हमेशा नाग देवता से प्रार्थना करती थी, हमारे घर में शांति हो, पापा-मम्मी सही से रहें और तीनों बेटा सही से रहें और ये बड़ा वो बड़ी भक्त थी और हमें भी मालूम है बचपन अवस्था में जो मेरा मम्मी दिया जलाकर वरांदा में लाकर रखते थे, फिर हम लोग सब बैठ करके राम का नाम जपते थे और गीत गाते थे, भजन कीर्तन करते थे। लेकिन शांति नामक कुछ भी चीज हमारे लाइफ में नहीं थी और ये जो वक्त था, बचपन में मुझे ये वीबीएस के द्वारा मौका मिला चर्च में जाने का और चर्च में जाने के बाद मुझे लगा यीशु मसीह सही में शांति देने वाला परमेश्वर। वो कम उम्र में शायद परमेश्वर का प्रकाश मेरे अंदर गिरा, मैंने यीशु को माना और फिर उसके बाद मैं
कंटिन्यूस हर रविवार को चर्च जाना और परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर को महिमा करना शुरू किया। और ये मेरा जो पहला अनुभव है जो मसीह में आने का। प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु को बड़ा शुक्र करते हैं क्योंकि उसने मुझे चुना है। यीशु मसीह ने बोला तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। और वैसे नहीं चुना है, तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वो हमेशा वो पद, वो परमेश्वर का, यीशु मसीह का वो शब्द हमारे दिलों के अंदर जागृति उत्पन्न करता है। हम अपने से प्रभु में नहीं आया है, हम अपनी मर्जी से प्रभु में नहीं आया है। परमेश्वर कहीं ना कहीं हम सबको चुनकर अपने पास बुलाकर अपने पास लेके आए। आज इतनी सालों से लगभग 35 साल से जब परमेश्वर की उपस्थिति में आकर परमेश्वर को महिमा करना और परमेश्वर की आराधना करना, उससे बड़ी बात, उससे भी बढ़कर परमेश्वर के एक दास बन करके अन्य जातियों के बीच में जहां परमेश्वर के बारे में कोई सुना ही नहीं हुआ, ऐसे जगह पर आकर परमेश्वर की महिमा करना मेरे जीवन का बड़ी सौभाग्य है। इससे बड़ा सौभाग्य मैं नहीं समझता हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और ये जो सिलसिला था मेरा बचपन में यीशु मसीह को जाना, और मैं एक संडे स्कूल स्टूडेंट बन के मुकुटधरा आईपीसी चर्च का संडे स्कूल स्टूडेंट बना। इसी प्रकार मेरा लाइफ आगे बढ़ा। जब मैं मेरा हाई स्कूल पार हो गया, हाई स्कूल पार हो गया, उसके बाद मेरा +1 का जो समय आया, तो मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं थोड़ा दुख के बाद, क्योंकि मेरे लाइफ में भी थोड़ा सा गिरावट इधर उधर आना शुरू कर दिया। थोड़ा समय के लिए मैंने परमेश्वर को फूलना जैसे हो गया मेरा। प्रेज लॉर्ड। पढ़ाई भी छूट गया। मैं भी एक गलत संगति में, बुरी आदत में, कुछ ऐसी परिस्थितियां मुझे आया। कुछ समय के लिए मैं परमेश्वर से दूर चलने का स्थिति है। जैसे लगभग ज्यादा समय नहीं है, लगभग 1 साल इसी प्रकार चर्च से कोई संबंध नहीं है, परमेश्वर के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है, घर की बुरी परिस्थिति, और इस स्थिति में मैं चलने लगा। और उसमें उस समय काफी जो है घर के अंदर भी घटना घटी हुई थी। मेरे जीवन में एक ऐसा मौका आया, प्रेज लॉर्ड, जब मैं कहीं से, गर्मी का मौसम था, मैं शायद मेरे दोस्त लोगों के साथ में कुछ समय बिता के मैं आ रहे थे। रास्ता में मुझे बहुत बहुत प्यास लगा, और वो प्यास की वजह से मैंने एक कुआं के पास आया, और कुआं से पानी निकाल के पीने के लिए, एकदम काफी गर्मी का समय था केरल में, अक्सर वहां पर चापाकल नहीं है, कुआं ही होता है। तो कुआं से जो पानी निकालने लगा, एक थोड़ा गहरा कुआं था, और वो वहां से बाल्टी से, रस्सी में बांधा हुआ बाल्टी से मैं पानी निकाल के, मेरे आसपास में कोई नहीं था, इसलिए कोई छोटा बर्तन भी नहीं मिला, वो कुआं के पास खड़ा होकर के मैं बाल्टी ही ऊपर करके मैं पानी को पीने लगा। अ, पता नहीं हुआ मैं क्या हो रहा मुझ मेरे साथ, मैं बेहोश होकर वहां पर गिर गया। मैं वहां पर बेहोश होकर गिर गया, तो ऐसा हुआ, मेरे शरीर के आधा भाग कुआं में और मेरे शरीर के आधा भाग कुआं के बाहर है। तो वहां पर इस प्रकार की जो घटना जब हुआ, मैं वहां पर बेहोश होकर गिर गया, मेरे हाथ से बाल्टी छूट गया, वो गहरे कुआं के अंदर चला गया। तो कुछ लोगों ने इस आवाज सुन करके आया, तो मैं आधा कुआं के अंदर आधा कुआं के बाहर, शायद मैं उस कुआं के अंदर गिर जाते तो मेरा सिर फट जाता, मेरा मृत्यु हो सकता। लेकिन कोई आकर के मुझे कुआं से बाहर खींच लिया। उस समय मेरा उम्र लगभग 15 से 16 साल की उम्र है, बचाई है, और मुझे कुआं से बाहर खींच लिया, और मैं बच गया। थोड़ी देर के बाद मेरा होश जब आया,
तो वो लोग मुझे अपना बरामदा में लिटाया हुआ था और वहां से फिर मैं अपना घर चला गया। वो चीज मुझे मेरे जीवन में सोचने का बड़ा कार्य हुआ। दूसरा एनकाउंटर मेरे लाइफ में हुआ। मैंने फिर परमेश्वर का उस रास्ता को अपनाया। मुझे समझ में आया, मुझे ये परमेश्वर ने मुझे दोबारा ये मौका मेरे जीवन में दिया है। मुझे प्रभु के रास्ता में चलना है। इसी प्रकार फिर मेरा लाइफ आगे बढ़ रहा है। मेरा परिवार का स्थिति में कोई सुधराव नहीं है। मेरा पिताजी तो वैसा ही है। और उस समय काफी जो परिस्थितियां घर में बदलने लगा। मैं अकेले विश्वास की जीवन को अपनाया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे घर के अंदर का स्थिति बहुत खराब है। और मेरे पिताजी ने मुझे मेरे पास एक कंडीशन रखा था और ये काम करना, तुम मसीह को अपनाया है, हमें उससे कोई एतराज नहीं है और तुम मसीह में जो रहो। लेकिन बात यही है, कोई भी मसीह लोग मेरा घर में नहीं आना, तुम्हें खोज कर मेरा घर में नहीं आना। और ये परिस्थिति तो हमारे घर में बना हुआ था। फिर मैं अपने विश्वास को छोड़ा नहीं, मैं अपने विश्वास में मजबूत रहा और मैं अपने विश्वास के जीवन को आगे बढ़ा रहा था। मेरा सबसे बड़ा भैया घर छोड़ के भागा हुआ था क्योंकि घर की परिस्थिति बहुत खराब था। पिताजी की आदत बहुत खराब होने की वजह से वो अशांति के कारण वो घर छोड़ के भागा हुआ था। मैं और मेरा मंझला भाई हम दोनों मम्मी के साथ पापा के साथ घर में था। और ये जो समय था, हम लोग किराए पर रहते थे। किराए से हम लोग थोड़ा सा जमीन, एक कट्टा जमीन लेकर हम लोग एक मकान घर बनाया। वो घर भी ईंट से बना हुआ घर था। ऊपर छत नहीं था, वो जो कपड़ेला है उसी से बना हुआ मकान था, जो मिट्टी का टाइल बोलते हैं उसको। उसी से बना हुआ मकान था। हम लोग उसमें रहने लगा। मैंने आपको बताना चाहते हैं, काफी बार हम लोग किराए का मकान में रहने के कई साल के बाद हम लोग ये घर बनाया। तो मेरा खुद की नानी माँ लगभग 70-75 साल की थी। उसने हम लोग का खबर सुना, हमारा हम लोग का घर बना है, तो सुनकर वो हमारे घर में आया। जब वो घर में आ रही थी, हमारे जंक्शन में आकर के बस से वो उतरी और बस से उतर के जब वो हमारे घर की तरफ आने लगी तो उसको अचानक सिर में चक्कर आया। चक्कर आकर वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। वहां पर जो कुछ लोग था दौड़ के आया जंक्शन में। वो लोग उसको बगल में 1-2 किलोमीटर दूरी में एक बड़ा क्रिश्चियन हॉस्पिटल था, वहां पर उसको एडमिट कराया गया। और उन लोगों को मालूम नहीं है ये माजी किसका कहाँ का है। लेकिन ये पता करते-करते रात में 1 बजे हम लोगों को खबर मिला, आपका नानी माँ आप लोगों को घर आ रहा था, लेकिन रास्ता में इसी प्रकार की घटना हुआ। वो रास्ते में अस्पताल में भर्ती है। तो लगभग रात के 1 बजे हम लोग अस्पताल में पहुँचे, तो मेरे नानी माँ का याददाश्त चल चुकी थी, वो अंतिम श्वास ले रही थी। और वहाँ हम लोग पहुँचे, कुछ बात नहीं कर पाया, 1-2 घंटे के अंदर वो दम तोड़ी। और उसके बाद उनके जो लाश है, उनका जो शरीर है, मेरे घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर मेरा नानी माँ का घर है। इसलिए उस समय उसी प्रकार की घड़ी में हमारे आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थे कि हम उसकी पार्थिव शरीर को उनके गाँव में ले जाने के लिए स्थिति खराब था। इसलिए हम लोगों ने उनके शरीर को अपने ही इलाका में अंतिम संस्कार किया, मिट्टी दिया। मेरे प्रियो, वहां से एक कहानी शुरू हो रहा है। ये जब मिट्टी देने के कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, जो घर में हम लोग, नया घर था, हम लोग उसमें गृह प्रवेश करके ज्यादा दिन नहीं हुआ था। और लगभग 1 सप्ताह के बाद हम लोग एक रात इसी प्रकार खाना सब खा के, रात की खाना खा के हम लोग सोने का तैयारी में थे। और उस घड़ी में हुआ क्या, हम लोग दरवाजा बंद किया और दरवाजा बंद करके हम लोग सोने की तैयारी में हैं। और हम लोग को लगा कोई जो बाहर आया है,
हमारा दरवाजा पर खटखटाना शुरू कर दिया। हम लोगों ने दरवाजा खोल कर देखा, वहां पर कोई नहीं था। तो हम लोग फिर सोचा हो सकता है कोई लोग हम लोगों को हम साथ मजाक कर रहे हैं और इसी प्रकार कार्य करते हो। और उसी रात से लगातार जो है ये घर पर ये स्थिति बना हुआ था। रात में हम लोग सोने के लिए दरवाजा बंद करता है, कोई आकर के दरवाजा खटखटाता है। ये पूरी रात भर ये ड्रामा होते रहा और दिन बढ़ते बढ़ते एक एक दिन बढ़ते हैं, तो ये जो ड्रामा का स्थिति और ज्यादा से तेज होने लगा। यहाँ तक एक ही समय में किचन का दरवाजा, एक ही समय में खिड़कियां, एक ही समय में मेन दरवाजा सब बजने लगा। और इस जो बातों से हमारा घर के अंदर एक भय का माहौल उत्पन्न होने लगा। सब लोग एक डर के अवस्था में आया। तो हमारे घर में सब पूजा पाठ शुरू कर दिया, तंत्र मंत्र का सारे काम को शुरू करना शुरू किया। और कोई किसी पुजारी के पास जाता है, वो बोलता है आपने जो घर बनाया है वहां से दुर्गा जी का आगमन होता था, आपने उसकी रास्ता को रोक करके घर बनाया है, इसलिए ये विपत्ति आया है। कोई किसी के पास जाता है तो बोलते हैं वहां पर पुराना जो अंधकार की ताकत वहां पर है, इसलिए ये विपत्ति है। कोई कंफ्यूज, सब कंफ्यूज कर देते थे, कोई बात कंफर्म नहीं है क्यों ऐसे हो रहा है। तरह तरह की बातों में हम लोग उलझ गया। और हम अकेले प्रभु को मानते हैं और घर के सारे लोग मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं। वो अपना काम करते जा रहे हैं, वो एक एक दिन में एक एक कार्य कर रहा है। पुजारी वो करते करने के लिए बोलते हैं वो करता है। और ये लोग इसी प्रकार करते जा रहे हैं। जो पैसा कर्ज में उठा करके पूजा कर रहा है, कर्ज में पैसा उठा करके मंदिरों में दे रहा है, कर्ज में पैसा पैसा उठा करके पुजारी को दे रहा है। जो कोई कमी नहीं कर रहा है, सब चीज में ये लवलीन होकर के ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई छुटकारा नहीं। मेरा पिताजी हमसे ये बोल कर रखा था तुम चर्च में जाओ, मसीह में जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारा कोई पास्टर मेरा घर में नहीं आना चाहिए। प्रेस लॉर्ड, ये परिस्थिति भी बने हुई है। उसके साथ साथ देखिएगा, अचानक मेरा मम्मी बीमार हो गए, उसको खांसी हुआ। खांसी के बाद जब वो थूकने लगा तो एकदम ब्लड फेंकना शुरू कर दिया, ब्लड फेंकना शुरू कर दिया। चारों तरफ से घेरा हुआ स्थिति, चारों तरफ से परिस्थिति खराब हो चुका था। और इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, पूजा करने के लिए पैसा नहीं है, बहुत खराब स्थिति। मुझे एक बात याद है, मैं आपको बताना चाहते हैं। और वो जो घड़ी में हम पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, वहां पर एक बड़ा पुजारी पंडित एक तांत्रिक बैठा है, हम उनके पास गए। तो उनके पास गए, उसने बोला हम आपके घर पे आएंगे और हम लोग रात भर पूजा करेंगे। उसने फिर रात में हमारे घर पे आया। आंगन में बड़ा रूप सब बना करके, भद्रा का रूप बना करके, पूरा पूजा पट का सामग्री सब बना हुआ है, दिया जल रहा है, चारों तरफ से सब कुछ किया हुआ है। और उसने बोला दुर्गा को मुर्गा चाहिए। और रात के 1 बजे उसको मुर्गा काटा, उसका खून वो चित्र के ऊपर डाला। और इसी प्रकार की पूरे कार्यक्रम हुआ। सब करके तांत्रिक बोला अब कुछ नहीं है, सारे चीज ठीक हो गया है, अब आप आराम से रहिए। जैसे हम लोग सब पूजा पाठ कर बंद करके, सब करके, सब लेपेट के घर के अंदर घुसा लगभग 3 बजे रात। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, जैसे दरवाजा बंद हो गया, 2 से 3 मिनट हुआ होगा। और दरवाजा पर इतनी जोर से मारा, जैसे लगता है कोई हथौड़ से मारता है, उसी प्रकार मारा, पूरा घर हिलने लगा। जो तांत्रिक आया था वो अपनी जान बचा के भाग गया। और प्रेज लॉर्ड, हमारे घर में कोई परिस्थिति सुधरा नहीं। हार गया, मेरा पापा बाहर हार गया, मेरा मम्मी भी हार गया। अब मम्मी का बीमारी भी बढ़ने लगा। इस घड़ी में मैंने मेरे पिताजी को बोला, आप देखिए आप लोग सब चीज करके हार गया है, अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, क्या मैं पादरी को बुलाऊं, पास्टर को बुलाऊं? तब मेरा पिताजी ने राजी हो गया, क्योंकि उसके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं बचा था। और मैंने अपने चर्च में गया, पास्टर को बोला, पास्टर ने मेरे घर में आया, पिताजी से बात किया। फिर पास्टर ने बोला आपके घर में 3 दिन का उपवास प्रार्थना करेंगे। यदि आप सब लोग हिंदू है, आप लोगों को मालूम नहीं उपवास प्रार्थना क्या होता है। यदि आप में से कोई है खाना छोड़ सकता है, खाना छोड़ दो।
हम लोग दिन पर 3 दिन उपवास प्रार्थना करेंगे। तो मैंने तो विश्वास में होने की वजह से मैं 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया। उपवास लेकर प्रार्थना किया। हमारे मम्मी बोला मुझे दवा लेना है इसलिए मैं वो रात में खाएगी। और मेरे पिताजी एक टाइम वो भी खाने खाने का निर्णय लिया। और हम लोग घर में पहली बार परमेश्वर की नाम की महिमा कलीसिया आकर के 3 दिन का उपवास प्रार्थना किया। मैं बोलता हूँ हमारा परमेश्वर कितना महान और कितने अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा है जब परमेश्वर खड़े होते हैं उनका दुश्मन हमें शैतान तितर भीतर हो जाता है। उस वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ वो जो 3 दिन का उपवास प्रार्थना के बाद मेरे घर में बड़ा सुधार आया। मेरा मम्मी का शारीरिक हालत में बीमारी में काफी सुधार आया। वो चंगा पाई। और मेरे घर में ये जो स्थिति बना हुआ था रात पर हमको सोने नहीं देते थे। वो जो अंधकार की ताकतें जो शैतान की सामर्थ्य जो राज कर रहा था वो 3 दिन के उपवास के प्रार्थना के बाद पूरी रूप से वो घर एकदम शांत हो गया। परमेश्वर की महिमा वहां पर प्रकट हो गया। मेरा पिताजी विश्वास प्रभु में विश्वास किया उसने बपतिस्मा लिया। मेरा माताजी प्रभु में विश्वास किया बपतिस्मा लिया। एक सुंदर परिवार में प्रेज लॉर्ड एक विश्वास का परिवार होने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरा पिताजी कोरोना का काल में 2021 में कोरोना ग्रसित होकर उसने मेडिकल कॉलेज में एडमिट हुआ कॉटन मेडिकल कॉलेज में। उसके बाद एक सप्ताह वो मेडिकल कॉलेज में रहा। उसके बाद कोरोना ठीक हो गया लेकिन निमोनिया होने की वजह से उसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम हुआ। उसी प्रकार वो दुनिया को छोड़ा। लेकिन जब से वो प्रभु में आया उस समय से लेकर लगभग 20 साल एक सही भक्त का जीवन बिताया। उनकी बुरी आदतें उनको छोड़कर चला गया। और जब वो प्रभु में आया एकदम एक अच्छा विश्वासी बन करके चर्च का और जीवन का भी जिम्मेदारी करके लगभग 80 साल के आसपास मुझे लगता है लगभग चिया चिया 76 या 77 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ा। लेकिन तब तक एक अच्छा पक्का विश्वासी बनकर रहने के लिए प्रभु ने मदद किया। मेरा जीवन में इस समय जो उस घटना के बाद मैं भी विश्वास में मजबूत हुआ। और मैंने परमेश्वर का कार्य को मेरा पढ़ाई छूट गया था। मेरे पास्टर से मैंने बात किया अब पढ़ाई मेरे छूट गया मैं क्या करूं। तो प्रभु के दास ने मुझे अगुवाई की। फिर मैं केरला कृष्ण बाइबल कॉलेज जो आयुर में है और बाइबल कॉलेज में जाकर मेरा पुनः पढ़ाई को स्टार्ट करने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। और इसी प्रकार मैंने मुझे लगता है 94 में मैं बाइबल कॉलेज में पढ़ने के लिए गया 3 साल की मेरा बीटीएच का पढ़ाई मैंने की। जब बाइबल कॉलेज में पढ़ने के दौरान मेरे अंदर परमेश्वर ने कई बातें करते रहा। परमेश्वर का शब्द में सुनते रहा। मेरे अंदर परमेश्वर का सेवा करने का काफी जो मेरे मन के अंदर मेरे हृदय के अंदर मेरा मेरा पूरा लगाव था। और इस वजह से मुझे कभी ये बात सताते थे परमेश्वर पिता मैं कहाँ जाऊं आप मुझे किस जगह भेजना चाहते हैं। केरला में रहकर परमेश्वर का सेवा करें या केरला से बाहर कहीं जाएं। और इसी प्रकार जब मैं वहां पर ये योजनाओं के साथ मेरा बाइबल कॉलेज का पढ़ाई चल रहा है उस समय मुझे एक किताब पढ़ने के लिए मिला। वो जो मसीह के लिए हिमालय की घाटी में करके परमेश्वर के दास पीजी वर्गीस का एक बुक मुझे मिला। उस बुक का नाम था मसीह के लिए हिमालय की घाटियों में। तो वो बुक में से मुझे बहुत एनकरेज मिला उत्तर भारत में आने का। क्योंकि उत्तर भारत एक सूखा हुआ मरुभूमि जैसा है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन का बीज कहीं बोया नहीं गया है। और इस बातें मेरे अंदर बड़ा अद्भुत रूप से मुझे सताते थे कहाँ जाना है कहाँ जाना है। और 97 में मेरे ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक मौका मिला बिहार में आने का। 97 में मैं बिहार में आया। बिहार में आने का मुझे वो मौका मिला। और उस मौका को मैंने इस्तेमाल किया। 1997 में बिहार की सिवान जिला में आकर के उतरा। और वहां से मेरे उत्तर भारत का सफर शुरू हुआ। और मैंने
मेरे उत्तर भारत की मिनिस्ट्री मेरा शुरू हुआ। एक बैचलर के रूप में मैं बिहार में आया और परमेश्वर के कार्य को बड़ी अद्भुत रूप से परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल करने लगा। और काफ़ी कठिनाई पिछले 28 सालों में हम लोगों को शामिल किए हैं, हमारे सामने चल के आए हैं। और वो उत्तर भारत की 28 साल की भ्रमण है, मुझे उत्तर भारत के अनेक राज्य में परमेश्वर की कार्य को करने के लिए चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री में परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। युवा लोगों को परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा करने के लिए परमेश्वर ने हमें इस्तेमाल किया। और जब मैं बिहार में आया, बिहार में 97, 98 2 साल में परमेश्वर का सेवा किया। उस समय किशोर अवस्था में से बढ़कर युवा अवस्था का आरंभ था। लगभग इस समय मेरा उम्र 24 साल के हैं। तो उस समय मुझे मालूम हुआ यहाँ सेवा करने के लिए, उत्तर भारत में सेवा करने के लिए परिवार होना जरूरी है, क्योंकि सारे 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 के सारे अधिक से अधिक लोग जब यहाँ पर सुसमाचार सुन के चर्च में आते हैं, महिला लोग हैं, उनके बीच में सेवा करना, एक जवान मैं लड़का होकर के रहना थोड़ा मुश्किल है। उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया विवाह करेंगे, उसके बाद उत्तर भारत में प्रभु का सेवा करेंगे। इसी आशा से फिर केरल लौटा और 99 में प्रेज लॉर्ड मेरा विवाह हुआ। वो भी अद्भुत रूप से 2 ही सप्ताह के अंदर, एक सप्ताह लड़की देखा, दूसरा सप्ताह एंगेजमेंट हुआ। उस सप्ताह का आखिरी दिनों में शादी हुआ। 2 सप्ताह लगभग शादी करके सिर्फ मुझे लगता है हम लोग 18 दिन ही केरला में रुक पाए और हम लोग सीधे छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो गया। आज छत्तीसगढ़ बड़ा चर्चा का विषय है, जहां पर पिछले दिनों में आप लोग देखे हैं, छत्तीसगढ़ का बस्तर नामक बड़ा जिला है, वो नक्सलवादियों का क्षेत्र है। साथ ही साथ वहां पर काफी जो मसीह विरोध का दल वहां पर कार्य कर रहे हैं। 99 में वहां करके मैं पूरा परिवार वहां पर गया, छत्तीसगढ़ में हम लोग सेवगाई को शुरू किया। और वो हमारा फैमिली सेवगाई था, पारिवारिक सेवगाई वहां पर हम लोग शुरू किए। और छत्तीसगढ़ नारायणपुर अभी एक डिस्ट्रिक्ट बनाए, उस समय वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था। उस डिस्ट्रिक्ट में काफी इलाकाओं में ऐसी ऐसी जगह है, वो जंगल के अंदर लोग बसे हुए हैं और भयानक जंगल है। और बस का सुविधा नहीं है, गाड़ी का सुविधा नहीं है, पैदल नहीं तो साइकिल एक माध्यम है गांवों को पास पहुंचने के लिए। जंगल के रास्ता लोगों ने तैयार किया हुआ रास्ता है। और काफी जो वो समय हमें लगा, आमीन, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हम वहां पर परिवार के साथ रहकर सेवा करने का प्रभु ने मदद किया। बहुत बहुत बड़े बड़े अनुभव हम लोग उस समय सेवाई के दौरान पाए। और ऐसी भी स्थिति हमारे जीवन में आया, लगभग 15 से 20 दिन हम भूखमरी में गया। इतनी घर में एक भी दाना नहीं है खाने के लिए, और एक चाय तक बनाकर पीने का स्थिति नहीं था। और उस परिस्थिति में भी मैं और मेरी पत्नी, विशेष करके मैं परमेश्वर का दासी, मेरे पत्नी को मैं इस माध्यम से जब बोल रहे तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा सुसमाचार की सेवगाई की जो अकेला खड़ी में, उसके बाद जब वो मेरे जीवन साथी बने, उस समय से लेकर अभी तक आज हम बिहार में शायद एक सही रूप से हम लोग जीवन का एक नॉर्मल स्थिति में हम लोग पहुंचा। लेकिन सबसे खराब स्थिति में भी वो मेरे साथ रहा, कोई बिना कोई शिकायत किए हुए। और मैं परमेश्वर के सेवकाई में पूरी उसे मदद की और मेरे जीवन में सेवकाई को आगे बढ़ाने में, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर ने उसको बहुत अच्छे रूप से इस्तेमाल किया। उस घड़ी में जब हम छत्तीसगढ़ में थे, काफी अनुभव मेरे जीवन में हुआ। और एक ऐसी परिस्थिति था जब हम लोग सुसमाचार की सेवा करते करते हम लोग एक गली से गुजर रहा था, तो एक औरत वहां पर खड़ी हुई थी।
उसने हमको अपने घर में बुलाया। मैं और मेरे साथ एक और पास्टर थे, हम दोनों ने उसके घर में गया और हम लोगों को बैठाया, चाय पिलाया और वो टीवी का माध्यम से वो यीशु मसीह के बारे में जाना था। जब वो औरत अपनी कहीं बाहर अपने मायके में उसको कोई ऐसी मौका मिला था यीशु मसीह के कोई सत्संग में वो जाने के लिए उसको मौका मिला था। वो उस समय से लेकर वो यीशु मसीह को जानते थे और वो प्रार्थना करती थी। जो भी है उसके लाइफ में एक बड़ा घटना हुआ करता था। जब हम लोग उधर बैठे थे, थोड़ी देर के बाद उनके हस्बैंड आए, उस हस्बैंड भी आया, हम लोग के साथ बैठ के अच्छे से बात किया। वो वो हस्बैंड उस समय वहां पर नारायणपुर सेंट्रल जेल डिस्ट्रिक्ट जेल का सुपरंट था और हम उनके साथ भी अच्छा से बात हुआ, बढ़िया से दोस्ती हुआ और जब हम निकलने के समय हम बोला हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जब हम लोग प्रार्थना के लिए खड़े हो गए और ये बहन भी आकर के साड़ी से सिर को ढका और हम लोग के साथ खड़ी हो गई और हम लोग प्रार्थना जो स्टार्टिंग कर रहे थे उस समय उसके शरीर वाइब्रेश करने लगा, वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगा, तो कुछ आवाज उसने निकालने लगा, एकदम चटपटाने शुरू कर दिया, बाल सब खोल के ये करने लगा। तो मुझे समझ में आया इसके अंदर दुष्टात्मा है, इस बहन के अंदर दुष्टात्मा है। तो हम लोगों ने प्रार्थना करके यीशु मसीह के नाम से उसके अंदर का दुष्टात्मा को हम लोग डांटा और तुरंत वो बहन एकदम से नीचे गिर गई और उसके अंदर से वो दुष्टात्मा निकल गया। थोड़ी देर के बाद उसको नॉर्मल आया, वो नॉर्मल स्थिति में आया। फिर वो दोबारा खड़ी हो गई, फिर हम लोग को बैठाया। वो जेलर हम लोग को बोला आप बैठिए और कहानी बताता हूँ। और उसके बाद वो जेलर उनकी संकट हमको बताने लगा। ये शादी हो गया, दो बच्चे हैं, दोनों हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे हैं और बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, बिलासपुर में पढ़ाई कर रहे हैं। और ये दोनों का जिंदगी, ये बहन को काफी साल से इसी प्रकार की सताव हो रहा है और इनके साथ ये खेल हो रहा है। लेकिन आज शायद आप लोगों की प्रार्थना करने के द्वारा इनके अंदर से वो दुष्टात्मा निकल गया। वो बड़ा खुश हो गया, उसके जीवन में बड़ी आजादी मिल गया क्योंकि वो पति भी बड़ा संघर्ष कर रहा था। इसके वो हिंदू परिवार के थे, बड़ा संघर्ष कर रहा था इसके अंदर क्या हो रहा था, कभी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उसके बाद मैं प्रभु को धन्यवाद करते हम लोग वहां से निकल गया और हम लोगों को एक रास्ता, एक द्वार खुल गया वो जेलर के द्वारा जेल में जाकर कैदियों को सुसमाचार सुनाने का। और हम सप्ताह का फ्राइडे के दिन में हम लोग जाते थे और वो जेलर हम लोग के साथ आते थे। कैदियों को, बड़ा क्रिमिनल नहीं, नॉर्मल क्रिमिनल लोगों को हमारे साथ हॉल में बैठाते थे, हम लोग उसको सुसमाचार सुनाते थे। इसी साथ ये जेलर के साथ एक अच्छा संबंध भी, हम लोग का रिश्ता भी हो गया, दोस्ती हो गया और वो भी खुश था, वो भी अपनी पत्नी के बारे में बोलते थे, वो भी हमारे लिए प्रार्थना करता था। उनके जीवन में भी परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत कार्य को किया। और इस स्थिति था मेरे, मैं और मेरे पत्नी एक बार बाजार घूम रहे थे, सब्जी खरीदने के लिए जा रहे थे। उस समय वहां पर बड़ा मेला चल रहा था। छत्तीसगढ़ है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, पूरा मिलिट्री वहां पर उतरा हुआ है। मैं और मेरे पत्नी हम लोग बाजार जा रहे थे, उस समय पुलिस वाले आकर हम लोगों को घेर लिया। हम लोग से बातचीत किया तो और हम लोगों को पकड़ के चौकी में लेके गया। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उस समय वहां पर नक्सल निकला हुआ था। ये पुलिस वाले हम लोग को देखा तो हम लोग वहां के नहीं है, लोकल लोग नहीं है, तो हम लोग को समझा, तो हम दोनों को पकड़ के चौकी में लेके गया। वहां पर हम लोग को बैठा दिया और हम लोग से बातचीत करना, पूछताछ करना शुरू हो गया। मेरा पत्नी बहुत डर गई, वो रोने लगा, कैसे हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, हम लोग की कोई बात तो वो सुन नहीं रहा था। हम लोग से आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा था। उस समय एक संस्था का एक आइडेंटिटी कार्ड हमारे मेरे पॉकेट में थे, मैंने उसको निकाल के दिखाया, लेकिन उनके बड़ा अधिकारी आने तक हम लोग को बैठाने के लिए उसने बोला। और छोटे अधिकारी लोग इधर उधर घूमता, लेकिन घूम रहा था वो, उसने हमें बड़ा अधिकारी आने तक वो हमें शांति से बैठने के लिए बोला। मेरी पत्नी बहुत रो रही थी, डरी हुई थी। शुक्र है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते, अचानक एक पुलिस जीप हमारे सामने आ गया। उस गाड़ी से जेलर निकल आया, वो भी गश्ती करके वहां पर आया था। उनके कुछ लोग, उनके मित्र लोग वहां पर थे और इसलिए वो गश्ती करके वहां पर आया था। ये जेलर हम लोग को देख करके हम हमसे पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैंने बोला हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए हैं,
आपके लोग हमें पकड़ के चौकी में बैठा दिया है, यहाँ से हम लोग कैसे छूट जाएँगे? तो जेलर ने फिर अधिकारियों से बातचीत किया, बोला, "ये लोगों को हमें काफ़ी दिनों से पता है, ये अच्छे लोग हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, नक्सलेट नहीं है।" और मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने उस आदमी को उस समय वहाँ पर नहीं लाते और शायद हम लोग जेल जाने का परिस्थिति हो जाता। लेकिन परमेश्वर की शुक्र है और वो एक स्वर्गदूत जैसे वहाँ पर आया, हम लोग को वहाँ से छुटकारा मिला। काफ़ी 2 साल तक वो हम लोग वहाँ पर रहे और उसके बाद मेरा पत्नी मेरे बेटी को प्रेग्नेंट हुई और हम लोग वापस केरला चले गए। केरला चले जाने के बाद मेरा बेटी का जन्म हुआ। जन्म होने के बावजूद काफ़ी दिक्कत हुआ। उस समय मेरे बेटी का जन्म होने के समय में मेरे पत्नी को तुरंत काफ़ी सीरियस स्थिति आया, उसको फिक्स जैसे बीमारी जैसे हो गया। डॉक्टर ने उसको मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया और वहाँ जाकर के उसने बच्ची को जन्म दिया। उससे पहले एक घटना हुआ जब वो नॉर्मल स्थिति में थे, वो बाइबल पढ़ रही थी बैठ के, तो यशायाह नबी का पुस्तक 66 अध्याय में उसका वो एक पद इसी प्रकार पढ़ा, तुम बिना दर्द को महसूस किए हुए एक पुत्र को जन्म देगा। वे ये अजीब वचन पढ़ने के बाद वो काफ़ी चिंता में थे, ये क्या हुआ और मेरे साथ होने वाला है? वो डरी हुई थी। लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं, जब उसका डिलीवरी का समय था, ये फिक्स जैसे होने की वजह से उसका होश नहीं थे, उसको एकदम उनके शरीर कंट्रोल में नहीं था, इसलिए डॉक्टर लोगों ने उसके हाथ-पैर चौकी पर बेड पर बाँधे हुए थे और बेहोश स्थिति में उसने बच्ची को जन्म दिया। जैसे उसको गर्भ का प्रसव का पीड़ा उसको महसूस नहीं हुआ। जैसे वो वजन में पड़ रहे थे उसी प्रकार ही उनके साथ घटना घटा। 4 दिन के बाद फिर उसको होश आए, तब मैंने बेटी को उसके पास लेके गया, बातचीत हुआ। उसके कुछ समय 6 महीने के बाद हम लोग फिर मैं सेवकाई के लिए दिल्ली पहुँचा। दिल्ली से मैं उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी एक प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पर मैं सेवकाई के लिए पहुँचा। ये 2001 में मैं लखीमपुर खीरी में पहुँचा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और उसके बाद मैं केरल गए, मेरे पत्नी आए, बेटी आए और उसके बाद हम लोग लखीमपुर खीरी का निगासन करके एक जगह पर रह के परमेश्वर की कार्य को शुरू की। वहाँ पर 4 ब्लॉक में 4 कलीसियाओं को खड़ा कर दिया। वहाँ के अनेक युवाओं को परमेश्वर के राज्य के लिए मैंने खड़ा कर दिया। आज उस जिला में लखीमपुर खीरी में परमेश्वर का बड़ा-बड़ा कार्य हो रहा है। फिर 2008 में मैं वापस बिहार में आया। बिहार के राजधानी पटना में रहकर परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा है। आज परमेश्वर की अनुग्रह से परमेश्वर ने हमारी सेवकाई को बढ़ाया, परमेश्वर ने हमें अच्छा समझा, परमेश्वर ने हमें देखा और परमेश्वर ने हमें ज़िम्मेदारियाँ दिया। आज बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड 3 राज्यों में परमेश्वर की सेवा हम लोग कर रहे हैं। एक बाइबल स्कूल हम लोग चलाते हैं, युवा लोगों को स्टेट के स्थानीय लोगों के परिवार के युवा लोगों को परमेश्वर के वचन की ट्रेनिंग देकर उनको हर साल 10 लोगों को परमेश्वर का सेवकाई में अपने-अपने गाँव में और अलग-अलग जगह पर भेज दिया जा रहा है। और महिलाओं के बीच में गरीब पुअर महिलाओं के बीच में, विधवाओं के बीच में मेरा पत्नी सेवा करती है। उसने उन लोगों को सिलाई सिखाने के माध्यम से अनेक महिलाओं को उपजीवन के लिए मार्ग को वो खोला जा रही है और महिलाओं का एक ट्रेनिंग सेंटर और जो युवा लोगों के लिए एक बाइबल स्कूल इसी प्रकार हम लोग अभी से चलते हैं। आज बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लगभग 30 पास्टर्स हमारे साथ मिलकर के परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी का कार्य कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमें इतनी जगह पर हमें फैलाकर परमेश्वर का राज्य बढ़ाने में परमेश्वर हमें मदद कर रहा है और काफ़ी और भी गवाही है। हमारे समय के अपरिमिति में मैं इतना में मैं रुकने के लिए चाहते हैं और परमेश्वर ने हमें सुंदर 2 बच्चा दिया है, एक बेटी और बेटा। अब वो दोनों इस समय बैंगलोर में हैं। हम लोग अभी बिहार के राजधानी पटना में रह करके परमेश्वर का कार्य कर रहा है और परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने का कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। पिछले 28 साल से उत्तर भारत में हम लोग रह रहे हैं। केरला से आकर के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में
परमेश्वर हमें इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये जो मेरा जीवन का स्टोरी है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहते हैं संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करो। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करो, परमेश्वर को कार्य करने दीजिए। मेरे प्रियो, जो भी मुझे जो सुन रहा है, ये मेरी गवाही को सुना है, आप अपने जीवन में निर्णय ले, परमेश्वर के साथ संगति में चले। जब मैं यीशु मसीह को ग्रहण किया था, जब मैं यीशु मसीह को जाना, उस समय से मैं एक नया नया नियम को मेरे दिलों के साथ लेके घूमते थे। मैं बाइबल रोज पढ़ता था, प्रार्थना के लिए ज्यादा समय उस समय में निकालते थे, आराधना करने के लिए ज्यादा समय में निकालते थे, परमेश्वर से बड़ा प्यार करते थे। मैं बताना चाहते मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हम परमेश्वर से प्रार्थना प्यार करते हैं। परमेश्वर के वचन में रोमियो की पुस्तक में लिखा है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी हमें इच्छा के अनुसार बुलाया गया हो, उनके लिए सब कुछ भलाई में बदलते हैं। हमारे जीवन में हो सकता है बुराई भी आएगा, हमारे जीवन में कई प्रकार की संघर्ष आएगा, हमारे जीवन में कई प्रकार की चुनौती आएगा। चुनौती के समय में मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से दूर ना हो, हम परमेश्वर के और करीब जाएं। हर एक संकट में, हर एक मुसीबत के समय में हम अकेले नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमारे सीधा मार्ग, हमेशा वो हमारे सीधा मार्ग, सही मार्ग दिखाएगा। और हम हियाव ना छोड़े, हम विश्वास में कमजोर ना बने, हम विश्वास में मजबूत रह करके हियाव ना छोड़कर परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की काम हमारे जीवन में देखने के लिए यदि हम तैयार हो जाएंगे, परमेश्वर बड़ा चमत्कार हम सबका जीवन में करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे अनुरोध करते हैं, आशा करता हूं मसीह में बने रहो, विश्वास में मजबूत रहो, याव नहीं छोड़ना है। परिस्थिति कुछ भी हो, हम अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर पवित्र समय के लिए। खुदा परमेश्वर, आपने ये अवसर दिया इस दिन का, ये शाम को 4 बजे आपकी गवाही को लेकर बैठने के लिए। प्रभु, आपने ये अरोमा टीवी माध्यम से हमें सहायता किया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, अपने दास दानियल के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु अपने दास को प्रभु आशीष करें। अनेक प्रभु का दास लोगों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है, अनेक लोगों को गवाही सुनने वाला, अनेक लोगों के जीवन में एक परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए, उनका जीवन में मसीहता मजबूती से वो पकड़े जाने के लिए अनेक लोगों की गवाही एक कारण बने। इसलिए हम आपकी धन्यवाद करते हैं। इस माध्यम से जो गवाही मेरा सुनेगा, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सबके जीवन में प्रभु आशीष और अनुग्रह को प्रदान करें। सब लोग प्रभु में मजबूत और प्रभु में सामर्थ पाए, और परमेश्वर आपकी राज्य हमारी दुनिया में आने के लिए प्रभु सहायता करें। इस समय काफी अविरोध की स्थिति देश में बना हुआ है, प्रभु आप सहायता करें। परमेश्वर आपकी राज्य बढ़े, अनेक लोग प्रतिदिन प्रभु आपके राज्य में आने के लिए सहायता मात करें। ये सारे माध्यमों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, सबके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमेन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें, प्रभु सहायता